आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस सक्सेस स्टोरी, जिसके अंदर एक ट्रेडिशनल टेलरिंग बिजनेस को क्लोथिंग ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डैंडी डिजाइन की। फ्रॉम सूटिंग्स पैटर्न मेकिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसे काम नहीं हुआ था। अच्छी क्वालिटी का बुकरम सोर्स करते थे, जिस वजह से हमारी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई। पाकिस्तान के अंदर यही खूबसूरती है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बेतहाशा हुनरमंद लोग हैं और यही लोग, ये प्रोडक्ट्स, ये हमारी पहचान है। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं लाहौर में। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस सक्सेस स्टोरी, जिसके अंदर एक ट्रेडिशनल टेलरिंग बिजनेस को क्लोथिंग ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डैंडी डिजाइन की। 1979 में डैंडी ने अपना बिजनेस शुरू किया और इन्होंने टेलर मेड फॉर्मल सूट्स बनाना शुरू किए। जी हाँ, इनके रूहे रवां बाहर से बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करके आए, किस तरीके से फैशनेबल सूट्स बनाए जा सकते हैं। ना सिर्फ इन्होंने फॉर्मल सूट्स तैयार करना शुरू किए, बल्कि ट्रेडिशनल सलवार कमीज को भी बामे उरूज तक पहुंचाया और अब बहुत बड़ी तादाद में बल्क में ये तमाम तर ट्रेडिशनल और फॉर्मल सूटिंग तैयार करते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की नामवर शख्सियात भी इनसे कस्टमाइज सूट्स तैयार करती हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के जरिए ये हैंडमेड, टेलर मेड, बेहतरीन किस्म के फॉर्मल सूट्स और ट्रेडिशनल शलवार कमीज तैयार करते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the people behind Dandy Design. Fortunately, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं young face of the company, one of the director of Dandy Design, Mr. बिलाल वही। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा थोड़ा सा अपने बिजनेस जर्नी के हवाले से, कब और कैसे ये बिजनेस शुरू किया? जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है 2 जनरेशन पहले, जब मेरे फादर के Chacha, he was in England. That's where he started all of this, and because of him, मेरे father he moved to England. वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, सब काम किया. Moved back, जो एक ख़त पे अपनी अम्मी के, he drove all the way back to Lahore from London and then started Dandy Designs. और बहुत छोटी सी शॉप थी, जहाँ से स्टार्ट किया, and अल्हम्दुलिल्लाह आज we've expanded to अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ हम काम करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, माशाअल्लाह। 1979 में बिजनेस स्टार्ट हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस टाइम तो कस्टम टेलर मेड प्रोडक्ट्स बनते थे? कुछ उस तरह से नहीं होता था। टेलर्स तो आपके हर जगह पे टेलरिंग तो हमेशा से चलती आ रही है, बड़ा पुराना शोबा है। और जिस तरह से मेरे फादर ने इसको लेके आए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उसको मॉडर्नाइज किया, दैट वाज समथिंग टू ब्रैग अबाउट। वो आज भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए। शलवार कमीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल ओवरलॉकिंग कोई नहीं करता था। पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ अस के व्हाई यू डूइंग दिस, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू डूइंग इट। लेकिन वो तभी हमने किया, वी एडेड वैल्यू टू एवरी पार्ट, एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो विच इज़ वाई अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैं जहाँ पे हैं। फ्रॉम सूटिंग्स, पैटर्न मेकिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसे काम नहीं हुआ था। अच्छी क्वालिटी का बुकरम सोर्स करते थे, जिस वजह से हमारी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई थी। अच्छा, माशाल्लाह क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अभी क्या क्या चीज़ें आप लोग बनाते हैं? शलवार कमीज़ हो गया, ट्रेडिशनल अटायर हो गया, इसके अलावा फॉर्मल? मोर और लेस एवरीथिंग। हाँ, सब भी कर लेते हैं हम लोग। हाँ, शेरवानीज़ भी होती हैं, सूटिंग्स भी होती हैं। आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी डिफरेंट पीपल इन माई लाइफ, जिन्होंने मुझे ये कहा हो कि अच्छा आप डैंडी आपका, अच्छा जी हमने अपनी शादी का सूट सिलवाया था। तो हम लोग वेरी
पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू वेडिंग सीजन। अपने सूट सिलवाना उनका आर्ट बनने की होती है कि यार हमारा जो शादी का सूट है वो हम डैंडी से जाके सिलवाएं। तो वो भी वी डूइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। सूटिंग्स हैं, शलवार कमीज़ है, वेस्ट कोट्स हैं, शर्ट्स, प्रीटी मच एवरीथिंग, इवन शेरवानी, काम, खुस्सा, कुल्ला, एवरीथिंग, वी डू एवरीथिंग। अच्छा, जैसा आपने कहा, मेरे ख्याल से हर जगह पे टेलर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह है कि लोग आपकी प्रोडक्ट को एक तो प्रेफर करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, ये लोगों को प्रेफर करना चाहिए? मेरे ख्याल से मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो थोड़ी सी ज़रा इज़्ज़तदार जगह पे आ जाते हैं, आई गेस दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस। और आपको जो कमिट किया जाता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम आपको डिलीवर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है दर्जी के साथ, कि अभी नहीं हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हो जाता है 19-20 उसमें भी होने का चांसेस होते हैं, बट वी ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर द डेट दैट वीव कमिटेड। और उसके अलावा ऑब्वियसली हमारे मटेरियल्स, बटन्स, धागा, इसके पीछे, इसको सोर्स करने के पीछे भी काफ़ी हम लोग जो है ना मेहनत करते हैं कि कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं एक बटन के ऊपर कि आप फॉर एग्जांपल एक इस्त्री पकड़ के हम लोग उसके ऊपर रख देंगे। वन ऑफ द टेस्ट इज़ कि वो किस जगह पे पॉइंट पे जाके वो मेल्ट करता है। इसी तरह हम धागे के साथ भी इसी तरह ही करते हैं कि इस्त्री पकड़ के उसको हाई डिग्री के ऊपर हम उसको रख देते हैं कि कहाँ पे जाके वो टूटना शुरू होता है। अच्छा, तो तब जाके हम लोग वो धागे को या वो बटन को सोर्स करते हैं। बुकरम वो इसी तरह ही है। डिफरेंट टेस्ट हम लोगों ने रखे हुए हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको, वो एक नया वेंडर जब ऑनबोर्ड करना होता है डैंडी के साथ, तो वो इट्स नॉट ईजी। लेकिन जब एक तो हम उसको कर लेते हैं तो हम उसके साथ साथ उसको मतलब बेसिकली ऑनबोर्ड करना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन जब हो जाता है तो हम उसके साथ चलते रहते हैं आगे। सो आपने वेंडर्स की बात की, अभी मतलब डैंडी डिज़ाइन जो है वो कितना ग्रो कर चुका है, कहाँ कहाँ पे आपके आउटलेट्स हैं? We have alhamdulillah 5 outlets plus 1 which is online. हम लोग लाहौर में हैं, माल पे हमारे we have 2 outlets just on माल रोड, फिर गुलबर्ग में है, जोहर टाउन एंड इकबाल टाउन। और उसके बाद हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है जिसमें अभी हम लोग मेड टू मेजर ऑफ़र नहीं करते, बट हम लोग वहाँ पे रेडी टू वेयर ऑफ़र करते हैं। ठीक है, और वो पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है आपके लिए। सही। सो बाहर भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यहाँ से बनवा के बाहर लेके जाते हैं? हम लोगों को इंक्वायरीज आती हैं बाहर से काफ़ी ज़्यादा, फिर हम लोग उनको थोड़ा सा लेके चलते हैं जरा कन्वेंशनल तरीके से। कोई ऑटोमेटेड सिस्टम उसके लिए इन प्लेस नहीं है। उनको एक बंदा साइन कर दिया जाता है और वो उनको एक वर्चुअली हम उनको लेके चलते हैं, जिसमें उनको दिखाते हैं, कपड़ा दिखाते हैं, उनको बताया जाता है कि किस तरह से वो अपने आप को मेजर कर सकते हैं, और फिर हम उनके सूट्स या जो भी उनकी वहाँ पे शादियाँ हो रही होती हैं पाकिस्तानीज़ की, जिनको शलवार कमीज़ चाहिए, शेरवानी चाहिए, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो वो हमारे से यहाँ पे तैयार करवाते हैं और हम उनको पिशअप कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे तो क्लोथिंग एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। ये अगर फॉर्मल शूटिंग की बात की जाए तो यूरोप डेफिनेटली वो हब है, वहाँ से सब चीज़ें जो है वो निकलती हैं। तो किस तरीके से आप पूरी दुनिया की फ़ैशन इंडस्ट्री से अपने आप को मिला के लेके चलते हैं, या कैसे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं? आजकल तो आपको पता है इट्स रिलेटिवली ईजी। बैक इन द डेज़ हम लोग जो है ना मैगज़ीन सब, जब किसी ने जाना तो हम लोग एक ही चीज़ उनसे मांगते थे कि हमें ना मैगज़ीन्स ला दें बस किसी तरह। तो क्योंकि वो दैट वाज द सोर्स फॉर अपडेटिंग अस कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फैशन वर्ल्ड, या इट वाज ईदर टीवी और इट वाज दोज मैगज़ीन्स दैट वी रिलाइड ऑन। अब तो यार पाम ऑफ योर हैंड यू गॉट योर फोन्स, और आपके लिए तो इतना ईजी होता है टू कीप अप विद व्हाट्स हैपनिंग वेदर इट्स इन यूरोप और इन द यूएस। तो आप हर जगह दुनिया आपके पास है और आप उस पर देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड वी जस्ट ऑब्वियसली फॉलो दैट। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो वैसे मेरे ख्याल से $1 बिलियन इंडस्ट्री है कपड़ों की, बल्कि शायद से ही बड़ी हो। पूरी दुनिया में पीपल आर एडिक्टेड कि नए से नए फ़ैशन को या कपड़ों को, अच्छे फैब्रिक को इस्तेमाल करें। सो आप क्या देखते हैं, कितना फ्यूचर है, पाकिस्तान कैसे कम्पीट कर सकता है, डैंडी जैसी कंपनियाँ कितना आगे जा सकती हैं, और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो सकता है? बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, मतलब नॉट जस्ट अस, द इंडस्ट्री बेसिकली एक्सपोर्ट बहुत करती है फ्रॉम फॉर्मल वेयर, ट्रेडिशनल वेयर टू एक्टिव वेयर। काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, विच इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अदर देन दैट, हम जिस तरह के बिज़नेस में हैं, ये लोकल मार्केट को ही हम कोशिश करते हैं कि केटर कर लें, पूरा कर लें। उसके बाद कुछ आते हैं बाहर से जिनकी तरफ जाते हैं, बट लोकल मार्केट इटसेल्फ इज़ वेरी हंग्री फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी, मेड टू मेजर सूटिंग्स एंड शलवार कमीज़ एंड ऑल दैट बेसिकली अटायर। अच्छा, माशाल्लाह। आपने जैसा बताया कि इस काम को आप लोगों ने मॉडर्नाइज़ किया, अब आपके माशाल्लाह अपने यूनिट्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं।
तकरीबन कितनी लेबर है जो आपके साथ है? A few hundred हमारे हैं जो मुंसलिक हैं, ख़ानदान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ वो भी कमा रहे हैं और चल रहे हैं। तो समथिंग दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने बीज बोया जिसकी वजह से आज इतने घर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, माशाल्लाह। सो अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर मेनली हम लोग देखते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, इससे रिलेटेड ही हम ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। होलसेल में बुकरम की भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं। छोटे टेलर्स को सर्विस करने के लिए उनको हम लोग डिफरेंट साइजेस में जो बुकरम रिक्वायर्ड होता है फॉर द काफ, फॉर द कॉलर, वो हम पैकेज करके उनके लिए अवेलेबल कर देते हैं। और हमारा एक और बड़ा हमारा आजकल का फेवरेट प्रोजेक्ट है बेज के नाम से, विमेन वेयर, जिसके ऊपर हम लोगों का बहुत फोकस है। रेडी टू वेयर है उसकी एक मॉडर्न वेस्टर्न वेयर है नीश, और जिसको हम लोग टैप कर रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा गैप था जिसको हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि लोग कोशिश करते थे बाहर से लेके आने के लिए, किसी के थ्रू मंगवा रहे हैं, आ रहे हैं, वो देर अवेलेबल राइट हेयर एंड एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा बिलाल साहब आपसे। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। सुहास जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक ट्रेडिशनल टेलरिंग बिज़नेस को माशाल्लाह अब इन्होंने एक ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया है। सो आगे हम चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से, कितने सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए तमाम तर बेहतरीन किस्म के कपड़े जो हैं तैयार करते हैं और फिर पाकिस्तान भर में ये सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ लेनी हमें एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। पूरी दुनिया में फ़ैशन ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं। नए डिज़ाइंस, नए कलर्स, बहुत सी नई चीज़ें आती रहती हैं। और अगर आपने मार्केट लीड करनी हो तो फिर आपको ख़ास तौर पर R&D इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। कौन कौन से नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, कौन से नए कलर्स हैं, किस तरीके से आप नई से नई चीज़ बना सकते हैं। और इसीलिए डैंडी डिज़ाइन का ये R&D डिपार्टमेंट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के फैब्रिक्स इन्होंने जमा किए हुए हैं। कौन से कॉलर स्टाइल्स होंगे, किस तरीके से नई खूबसूरत और जदीद चीज़ें जो है वो तैयार की जा सकती हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा होता है, पूरी दुनिया के ट्रेंड्स पे भी नज़र रखी जाती है। बाकायदा तौर पर यहाँ पर इनके माहिर स्टिचर्स जो हैं वो भी नए से नए डिज़ाइन जो हैं सैम्पल्स भी तैयार करते रहते हैं, और इसी तरीके से फिर नई खूबसूरत जो क्लोथिंग है वो प्रोड्यूस की जाती है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्लांट में यहाँ पर काम हो रहा होता है। पल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के क्लोथिंग जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। व्यूज़, हम इस वक्त मौजूद हैं डैंडी डिज़ाइन के अलॉटमेंट रूम के अंदर। ये वो कमरा है जहाँ से पूरे प्लांट को सेंट्रली कनेक्ट किया गया है और ऑपरेट किया जाता है। यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल फैब्रिक यहाँ पर आता है, उस फैब्रिक को बार कोड अप्लाई किए जाते हैं और फिर कंप्यूटर में तमाम तर डाटा जो इंस्टॉल किया जाता है। चाहे वो कस्टमाइज ट्रेडिशनल सूट, शलवार कमीज़ तैयार करना हो, या फॉर्मल सूट तैयार करना हो, या फिर रेडी टू वेयर इनकी बल्क में जो है प्रोडक्शन करनी हो, तो तमाम तर फैब्रिक जो है वो सबसे पहले इस अलॉटमेंट रूम में आता है और यहाँ से फिर बाद में फैसला किया जाता है कि उसको किस किस सेक्शन में भेजना है। जिस तरह के समर्स के अंदर कॉटन की शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा तैयार की जाती है, तो उस फैब्रिक को पहले श्रिंक सेक्शन में भेजा जाता है। एक पूरा सेक्शन है, फ्लोर है, जहाँ पर कपड़े को पानी में श्रिंक किया जाता है एक मखसूस वक्त तक, और फिर उसको ड्राई किया जाता है। श्रिंक होने के बाद वो फैब्रिक दोबारा आता है इसी अलॉटमेंट रूम में, और यहाँ से दोबारा जो है फिर उसको भेजा जाता है कटिंग सेक्शन में, जहाँ पहले उसकी कटिंग की जाती है और फिर स्टिचिंग के प्लांट्स पे भेजा जाता है। सो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कटिंग का प्रोसेस किस तरह होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस होता है किसी भी कपड़े को तैयार करने में। वो कैसे होता है, आइए मेरे साथ। कपड़ों की स्टिचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है कटिंग का, और इस वक्त हम मौजूद हैं डैंडी डिज़ाइन के कटिंग सेक्शन के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मल्टीपल टेबल्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर सीनियर मास्टर जो है वो कटिंग कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली ये सारा प्रोसेस जो है ये एक्सपीरियंस्ड और सीनियर मास्टर्स के ज़रिए ही करवाया जाता है। सो एक सीनियर मास्टर जो है एक दिन के अंदर तकरीबन 20 से 25 ट्रेडिशनल सूट जो है उनको कट करते हैं। दैट शोज़ के क्वालिटी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और एक ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ के लिए एक फैब्रिक में से 8 से 10 पीसेस जो है उनको काटा जाता है।
इसी तरह से फॉर्मल सूट्स, शेरवानियाँ, वेस्ट कोट्स ये सब बनाने के लिए भी पूरा अलग कटिंग का सेक्शन है जहाँ पर अलग सीनियर मास्टर्स जो है वो कटिंग का प्रोसेस करते हैं। और फॉर्मल सूटिंग के अंदर एक मास्टर जो है वो तकरीबन एक दिन में 15 सूट जो है उनकी कटिंग करते हैं। सो कपड़ों की स्टिचिंग में कटिंग के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मुख्तलिफ किस्म की एसेसरीज होती हैं जो कि क्लोथिंग में अप्लाई की जाती हैं, जिस तरह के बटन्स हैं या फिर बुकरम है। बुकरम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपके कॉलर की फॉल बनाने में, उसको खड़ा करने में बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। और इसके लिए इंटरेस्टिंगली डैंडी डिज़ाइन ख़ास बुकरम इंपोर्ट करवाता है। ये आम मार्केट से लोकल बुकरम नहीं लेता और इसी वजह से इनकी कपड़ों की स्टिचिंग जो है बहुत ही फाइन होती है, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। सो इस बुकरम को जो है मुख्तलिफ कॉलर के डिज़ाइन के हिसाब से इसकी कटिंग की जाती है और यहाँ पर भी सीनियर टेलर मास्टर जो है इसकी कटिंग करते हैं। साथ ही साथ बटन और एसेसरीज़ का भी एक पूरा सेक्शन और रूम है जहाँ पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस के बटन्स, लेबल्स और मुख्तलिफ एसेसरीज़ हैं जो कि कपड़ों पर अप्लाई की जाती हैं। और ये तमाम तर चीज़ें जब तैयार होती हैं तो फिर इनको भेजा जाता है स्टिचिंग प्लांट पे। स्टिचिंग मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स हैं जहाँ पर इन कपड़ों को स्टिच किया जाता है, शलवार कमीज़ तैयार की जाती है या फॉर्मल सूट्स, शेरवानी और साथ ही साथ वेस्ट कोट तैयार किए जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं, आइए आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। सो कटिंग, बुकरम और एसेसरी सेक्शन से तमाम चीज़ों को फिर अलॉट किया जाता है स्टिचिंग यूनिट के अंदर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डैंडी डिज़ाइन के एक स्टिचिंग यूनिट के अंदर और इंटरेस्टिंग इस तरह के मल्टीपल स्टिचिंग यूनिट्स इनके लगे हुए हैं जहाँ पर न सिर्फ रिवायती शलवार कमीज़, पैंट कोट और खूबसूरत शेरवानियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं। इंटरेस्टिंगली 300 से ज़ायद इनके पास स्टिचिंग मशीन्स हैं जिन पे रोज़ाना की तादाद में लोग बैठ के कपड़े को स्टिच करते हैं और ये फिर बल्क में जो है कपड़ा प्रोड्यूस होता है और फिर पूरे पाकिस्तान में जो है वो सप्लाई किया जाता है। सो इसी बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो ख़ानदान है वो इस पेशे से मुंसलिक हैं और डैंडी डिज़ाइन के ज़रिए जो है वो अपना रोज़गार कमा रहे हैं। और जब ये स्टिचिंग का प्रोसेस हो जाता है तो फिर क्वालिटी चेक किया जाता है। इंटरेस्टिंगली हर प्रोसेस में इनका एक क्वालिटी टेबल है जो देखता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जो है वो तमाम तरह प्रोसेस हो रहा है और फिर फाइनली इसको प्रेस सेक्शन में भेजा जाता है। सो प्रेस सेक्शन में कैसे काम होता है, आइए आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में प्रेस मशीन लगी हैं और ये है डैंडी डिज़ाइन का प्रेस सेक्शन। ये फाइनल प्रोसेस होता है। शलवार कमीज जो भी तैयार होती है उसको प्रेस करने के बाद फिर इनके जितने भी डिस्प्ले आउटलेट्स हैं वहाँ भेज दिया जाता है। और इंटरेस्टिंगली जितने भी गर्म कपड़े होते हैं, इस तरह के फॉर्मल शूटिंग में कोट होता है या शेरवानी होती है या वेस्ट कोट होता है, उसके लिए ख़ास तौर पे यहाँ पर इन्फ्यूज़ करने का प्रोसेस भी हो रहा होता है। ये ख़ास किस्म की प्रेस मशीन्स हैं और उसमें क्या होता है कि बुकरम और एक ख़ास कपड़ा होता है, इनर कपड़ा, जिसको इन्फ्यूज़ किया जाता है उसके आउटर कपड़े के साथ। तो ये सारा का सारा फाइनल प्रोसेस जो है वो यहाँ पर प्रेस सेक्शन में होता है। इंटरेस्टिंगली हर सेक्शन के अंदर एक QC डिपार्टमेंट है जो साथ ही साथ क्वालिटी चेक भी कर रहा होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट जाए वो सबसे बेहतरीन हो। और इसीलिए डैंडी डिज़ाइन की ये शलवार कमीज और फॉर्मल शूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। सो आगे आपको लेके चलते हैं, इनका एक डिस्प्ले सेक्शन दिखाते हैं जहाँ इनके रेडी टू वेयर कपड़े जो हैं डिस्प्ले किए जाते हैं और कस्टमाइज्ड क्लोथिंग भी आप इनके किसी भी आउटलेट पे ले सकते हैं। आइए मिलता हूं। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं डैंडी डिज़ाइन का ये खूबसूरत सा डिस्प्ले। और इस तरह के लाहौर में इनके मुताद्दिद डिस्प्लेज हैं जहाँ पर ये बेहतरीन किस्म के टेलर मेड कपड़े, चाहे वो शलवार कमीज़ हो या इस तरह के फॉर्मल शूटिंग के या कैजुअल शूटिंग के कोट्स हो, अब तो ख़वातीन के कपड़े भी ये लोग तैयार कर रहे हैं, शलवार कमीज़ हो, ये तमाम तर चीज़ें जो पाकिस्तान में बनाई जाती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, इनको डिस्प्ले करते हैं। और इंटरेस्टिंगली इनके किसी भी आउटलेट पे आकर आप कस्टम मेड सूट भी सिलवा सकते हैं, चाहे वो शलवार कमीज़ हो, पैंट कोट हो, शेरवानी हो या फिर वेस्ट कोट हो।
आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और एक ही फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 300 से 400 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 300 से 400 ख़ानदान जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर यही खूबसूरती है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बेतहाशा हुनरमंद लोग हैं और यही लोग, ये प्रोडक्ट्स, ये हमारी पहचान है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।